आज हम संविधान सभा की समितियों पर चर्चा करेंगे। ये हमारा राज्य व्यवस्था का दूसरा अध्याय है। अगर हम संविधान सभा की समितियों की बात करें तो संविधान सभा पर तो हम अलग से अध्याय लेकर आएंगे, लेकिन अभी जो उसकी सब समितियां थी और समितियां थी उसकी चर्चा करेंगे। ये एक फैक्चुअल चैप्टर होगा। इसके अंदर अलग अलग संविधान सभा में समितियां बनाई गई थी। जैसे इसमें संघ शक्ति समिति बनाई गई थी। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद जो संघीय संविधान समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे जितने भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट संघ संबंधी जो भी पावर डिवीज़न होनी थी, क्योंकि आप सभी को पता है भारत का जो आर्टिकल 1 है, संविधान का जो आर्टिकल 1 है, उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया इज़ यूनियन, भारत एक संघीय राज्य है। भारतीय संविधान के अंदर फेडरल शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। फेडरल और यूनियन में क्या अंतर है उसको हमें यहाँ समझना होगा। फेडरल जो शब्द होता है उसका अर्थ जैसे अमेरिका के अंदर है, अमेरिका में फेडरल शब्द यूज़ होता है, तो इसमें यह होता है कि अलग अलग राज्यों ने मिलकर किसी उद्देश्य के लिए एक संघ का निर्माण किया है। लेकिन यूनियन शब्द भारत में यूज़ हुआ है, इसका मतलब अलग अलग राज्यों ने मिलकर संघ नहीं बनाया है, बल्कि संघ ने अपनी प्रशासनिक, अपनी सांस्कृतिक, अपने राजनीतिक, आर्थिक इन कारणों के आधार पर राज्यों का निर्माण किया है। लेकिन यदि संघ सरकार चाहे तो किसी भी राज्य को कम, ज़्यादा, छोटा, बड़ा, नाम परिवर्तन सब कुछ चेंज कर सकती है। यानी भारतीय संविधान राज्य के किसी भी अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है इसलिए ये जो सब डिसीजन लेने थे ये संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के द्वारा लेने थे, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद में आप सभी को पता है जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति का जो काम था वो संविधान के ड्राफ्ट तैयार करना था, तो इसके लिए ये डॉक्टर अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। उसके बाद में एक मौलिक अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट समिति बनाई गई थी, उसके सरदार पटेल थे। अब अल्पसंख्यक अधिकारों के ऊपर एक उप समिति भी बनी थी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। इसके बाद में अल्पसंख्यकों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, लेकिन इसकी जो सब समिति थी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। इसके बाद में जो प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम कुछ छोटी समितियों की चर्चा करेंगे, जैसे वित्त और कर्मचारी समिति। अगर मैं वित्त और कर्मचारी समिति की बात करता हूं तो इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और अगर सदन समिति की बात करता हूं तो इसके अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया थे। इसके बाद में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। इसके बाद में राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद में संविधान के जो समिति के कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष GV मावलकर जी थे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जो प्रारूप समिति हमने पढ़ा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उसके अलग अलग मेंबर भी थे, जैसे गोपाल स्वामी आयंगर जी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे और TT कृष्णमाचारी थे। तो ये जो सभी सदस्य थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ये अभी हमने समितियों की चर्चा की और प्रारूप समिति की चर्चा की। तो ये संविधान सभा के अंदर मुख्य रूप से समितियाँ, छोटी समितियाँ और प्रारूप समितियाँ बनाई गई थी, जिनके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ। अब आगे का जो अध्याय में इसकी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।